अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरह यूसुफ़ का रुकू नंबर 4। और वाक़या हम लोगों का जो पहुंचा है वो यहाँ तक पहुंचा है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ ज़ुलेखा गलत काम करना चाहती थी और उसने पूरा तामझाम तैयार कर लिया था, दरवाज़े बंद कर दिए थे। अब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे और ये हाथापाई में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पीछे से कुर्ता भी फट गया था। और फिर क्या हुआ कि ये बहुत देर तक मामला चलता रहा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हो रहे थे और अज़ीज़ मिस्र आ गया और अज़ीज़ मिस्र को पता चल गया। तो फिर अज़ीज़ मिस्र ने मामले को रफ़ा दफ़ा करवाया। ज़ुलेखा से कहा कि चल माफ़ी मांग, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा आरिज़ अन हाज़ा, कि दरगुज़र कर दो यार, जाने दो, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इससे ज़्यादा अज़ीज़ मिस्र ने क्यों नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मिस्र की औरतों की, ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े घरानों की जो औरतें थीं, उनकी हालत ऐसे ही थी जैसे आजकल आप यूरोप और जो अंग्रेज़ों के जो मुल्क हैं वहाँ जो हालत है। वो औरतें जो कहती हैं ना, मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी में जो चाहे वो करूँ, तो यही हालत थी। इसीलिए आदमी इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, है ना। तो उसने कहा दरगुज़र कर दो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, और कहा कि तू माफ़ी मांग। और ये भी कहा इन्नकी कुन्ती मिनल ख़ातिईन, कि तेरी गलतियाँ हैं सारी। तो आदमी उस वक्त ऐसे, उस ज़माने में कहते हैं ना, ऐसे ही मजबूर थे आदमी जैसे आजकल के वेस्टर्न कल्चर में जो आदमी मजबूर होता है, चाहते हुए भी वो अपनी औरत को नहीं रोक पाता है, वो जो चाहे वो करती है। तो इसलिए उसने इस तरह का मामला किया और इससे ज़्यादा उसने सख्ती का मामला नहीं किया, क्योंकि इज़्ज़त, फिर मामला इज़्ज़त पर आ जाती है। एक बहुत बड़े ओहदे पर था वो, तो ये मसला आ जाता है। तो उसने कहा मामला दरगुज़र करो। ये वाक़या हमारा पूरा हुआ था। आज हम रुकू नंबर 4 पढ़ेंगे। आज 2 तारीख़ है और 1 तारीख़ से लेकर 5 तारीख़ तक मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि अगर आपको इस चैनल से ज़रा सा भी फ़ायदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुरान मजीद की तालीम आपको मिल रही है और कुरान मजीद का इल्म आपको इतना मिल रहा है कि आपको लगता है कि हाँ हमें फ़ायदा हो रहा है, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना हो सके कुरान मजीद की तालीम के लिए जो और हमारे काम चल रहे हैं ऑफ़लाइन, जैसे कि बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना, पूरा एक मस्जिद का निज़ाम, तालीम बालिगान, बड़े लोगों को कुरान मजीद की तालीम देना, तो इसमें जो भी ख़र्चा बैठता है वो 25 से 30 हज़ार बैठता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके इस QR कोड पर आप ताउन करें। 1 तारीख़ से लेकर 5 तारीख़ तक ये मेरी पूरी एक अपील रहती है आप लोगों से। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार हमें 100 रुपये का फ़ायदा तो इस चैनल से कम से कम हुआ है ना, ख़ुद आप अपने आप से पूछिए और अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सके इस QR कोड पर ताउन करें, ताकि आपके इस पैसे के ज़रिए हम कुरान मजीद की तालीम को और अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकें। ख़ास तौर पर जो मकतब का निज़ाम है, बच्चों को दीनी तालीम देने का निज़ाम है, मस्जिद का निज़ाम है। ठीक है, चलिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब क्या हुआ कि ये मामला जब रफ़ा दफ़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से वो बातें लीक हो ही जाती हैं, वो बातें उड़ जाती हैं। वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। तो बस यही होता है कि आप कितना ही किसी कांड को छुपाने की कोशिश करो, लेकिन वो छुप नहीं पाता है। गंदे काम छिप ही नहीं पाते हैं, वो खुल जाते हैं कभी ना कभी। हाँ, वो अलग बात है कि अल्लाह ताला की रहमत किसी पर हो तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल इतने बड़े बड़े कांड हो जाएं तो ना के बराबर है ना। अब क्या हुआ कि ज़ुलेखा के इस काले काम का जो पर्दा है वो फाश हो गया, और कैसे ही ये बात आउट हो गई। और ये बात आउट होने के बाद और जो हुकूमत के लोग थे, उनकी जो बीवियां थी, औरतें थीं, और बड़े बड़े घरानों की जो औरतें थीं मिस्र के अंदर, उन तक ये बातें पहुंच गई। अब उन्होंने जो है ना लान तान करना शुरू कर दिया। बताओ, ज़ुलेखा ऐसी है? अच्छा, उस ज़ुलेखा ने अपने ग़ुलाम पर डोरे डाले? अच्छा, अपने ग़ुलाम के साथ ऐसा उसने किया? अरे है, बताओ, ऐसा कर दिया उसने, वैसा कर दिया। इस तरह से वो बातें होने शुरू हो गई। उसी बात को अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सिही। और शहर में कुछ औरतें ये बातें करने लगीं कि अज़ीज़ की बीवी अपने नौजवान ग़ुलाम को वरगला रही है। उस नौजवान की मोहब्बत में
उस नौजवान की मोहब्बत ने उसे फ़रेफ्ता कर लिया है। क़द शग़फ़हा हुब्बा, उस नौजवान की मोहब्बत ने उसे दीवाना बना दिया है। इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन, हमारे ख़याल में तो यकीनी तौर पर वो खुली गुमराही में मुब्तला है। तो ये औरतें बातें करने लगीं। अच्छा, ये जो औरतें बातें कर रही हैं ये इसलिए नहीं कर रही हैं कि वाकई में ये बहुत पाक दामन हों और वाकई में ये लोग ये उस काम को गलत समझ रही हैं, बल्कि ये बातें तंज़ के तौर पे हो रही हैं, है ना। होता है ना कि किसी बड़े आदमी की कोई कमी हमें हाथ लग जाए तो तंज़ और ताने किए जाते हैं। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि इनको भी पता था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है ना, यानी ज़ुलेखा का जो ग़ुलाम है वो बहुत खूबसूरत है। तो इन सारी औरतों का एक जैसा हाल था, यानी जैसे ज़ुलेखा ने डोरे डाले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के चर्चे खूबसूरती के तो थे ही। तो इस तरह की औरतें जो खूबसूरती मर मिटने वाली हों, जैसे कि आजकल वेस्टर्न कल्चर में क्या रहता है ना, पैसे वाला जो दिखा तो अपने शौहर को छोड़ के उसके साथ गायब। यही तो चल रहा है। कितने ऐसे वाक़या सुनने को मिलेंगे कि एक औरत ने अपने शौहर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके हालात ठीक नहीं थे, अब वो दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया उसने। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के चर्चे तो चारों तरफ थे कि एक नौजवान है, एक लड़का है बड़ा खूबसूरत ज़ुलेखा के पास। अब जब ये वाक़या फैला चारों तरफ कि ज़ुलेखा ने इस पर डोरे डाले, तो ताने के साथ साथ इन लोगों की बातें करने का मकसद ये भी था कि हमें भी मौका मिले यूसुफ़ को देखने का, हमें भी मौका मिले यूसुफ़ को करीब से देखने का। तो दिल में इनके भी लालच पैदा हो रहा था, है ना। ये भी ललचा रही थी सबकी सब औरतें। तो ये बातें इसलिए बना रही थी। आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। देखिए, वक़ाला, और कहा, निस्वतुन, कुछ औरतों ने, फिल मदीनती, शहर की, इमरातुल अज़ीज़, के अज़ीज़ की औरत ने, तुराविदू वरगलाना चाहा है, फ़तहा, अपने नौजवान ग़ुलाम को, अन नफ्सी, अपने नफ्स की खातिर, अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, क़द शग़फ़हा, और उस नौजवान की मोहब्बत ने उसको पागल कर दिया है, हुब्बा, हद से ज़्यादा मोहब्बत ने उसको पागल कर दिया है। इन्ना लनराहा, हम तो इस ज़ुलेखा को, फ़ी ज़लालिम मुबीन, खुली हुई गुमराही में मुब्तला समझ रहे हैं कि पागल हो गई है। तो ये बातें क्यों हो रही हैं कि कैसे ही ज़ुलेखा ये बोले कि अच्छा तुम ही खुदा के देख लो, है ना, और हमें भी मौका मिल जाए, यानी अंदर अंदर ये भी ललचा रही हैं, लेकिन ज़ुलेखा पे ताना और तंज़ भी किया जा रहा है। अब ये बातें जब औरतें करने लगीं तो ज़ुलेखा को पता चल गया, है ना। ज़ुलेखा को जब पता चला फिर क्या हुआ, देखो आगे अल्लाह ताला क्या फरमाता है। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व अअतदत लहुन्ना मुत्तकअन व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीनन व क़ालत इख़रुज अलैहिन्न। चुनांचे जब उस यानी अज़ीज़ की बीवी ने इन औरतों के मक्र की ये बातें सुनी तो उसने पैगाम भेजकर उन्हें अपने घर बुलवाया और उनके लिए एक तकियों वाली नशस्त तैयार की और उनमें से हर एक के हाथ में चाकू दे दिया और यूसुफ से कहा कि ज़रा बाहर निकलकर इनके सामने आ जाओ। क्या हुआ, औरतों अच्छे से ज़ुलेखा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, यानी ऐसा सब बोला जा रहा है। तो देखो क्या है, फलम्मा समियात भी मकरिन, कि जब ज़ुलेखा ने इनके मक्र की बातों को सुना, यानी इस तरह से बातें बना रही हैं, तो मक्र की बातें का मतलब दोगली बातें, गलत बातें, यानी ये जो पारसाई और पाकदामनी की जो बातें औरतें कर रही थी, ये असल में पाकदामनी और पारसाई की बातें नहीं थी, बल्कि दोगलापन था, चालाकी थी। तो इसने कहा कि अच्छा तुम चालाकी की बातें कर करके मेरे ऊपर निशाने साध रही हो, ठीक है। तो इसने कहा कि सब आ जाओ, देखो मैं देखना चाहती हूँ, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ तुम। इसने सारी औरतों को बुलाया, गाँव तकिए लगाए, बेहतरीन एकदम माहौल बनाया, खुशबू वशबू, फल फ्रूट्स वगैरह एकदम, और हाथ में छुरियाँ भी दे दी फल काटने के लिए, और हाथों में फल भी पकड़ा दिए। अब इसने कहा यूसुफ से, यूसुफ बाहर आ जाओ, इनके सामने आओ ज़रा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम तो ग़ुलाम थे बेचारे, मालिका का कहना नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, है ना। मलिका का कहना तो मानना पड़ेगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसने कहा कि बाहर आओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए। अब क्या हुआ, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअन अयदियहुन्न व क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाहर आए, अब इन जवान औरतों ने, अब जो इन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्हें हैरत अंगेज़ हुस्न की हदों को पार करने वाला पाया।
और यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में पागल हो गई, दीवानी हो गई और अपने हाथ काट डाले और बोल उठी हाशा लिल्लाह, यानी ओहो, ऐसे बोलते ना, अमेजिंग, ग्रेट, यानी हैरत हो जाती है, लोग करते वो ऐसा। तो ऐसे उन्होंने हाशा लिल्लाह, ये शख्स कोई इंसान नहीं है, एक काबिल तकरीम फरिश्ते के सिवा ये कुछ और नहीं हो सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो हुस्न को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम निकले तो एकदम मबहूत हो गई हैं, अपना आप ही खो गई हैं औरतें। एक तो पहले ये दीवानी चर्चे सुनने के बाद, अब जो यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए तो पागल, एकदम अपना आप ही खो बैठी। और इतना इन्होंने अपना आपा खो लिया कि जो छुरी थी उसके ज़रिए इन्होंने जो है ना अपने हाथ काट डाले, यानी फलों पे चलाने के बजाय अपने हाथों को काट लिया। होता है ना कि कभी कभी धोखे से हम कहीं और खोए हुए होते हैं और हाथ में लग जाता है, बिल्कुल इसी तरह से। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के कहने लगी ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, ये कोई फरिश्ता। इतने खूबसूरत थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये कोई फ़रिश्ता है। देखो, फलम्मा रअयनहु, अच्छा, फलम्मा फिर जब, समिआत सुना, किसने सुना? ज़ुलेखा ने सुना, बिमकरिहिन्ना, इन औरतों की मकरो फरीब की बातें सुनी। ज़ुलेखा कहने लगी अच्छा, यानी औरतें चाह भी दिल में ये रही थी कि हमें भी मौका मिले यूसुफ को देखने का। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना वो मूवीज़ में, आजकल मूवीज़ में सॉन्ग वगैरह आदमी देखता है एंटरटेनमेंट के लिए, चाहत होती है, और रैंप शो होते हैं और भी इस तरह की क्या कुछ नहीं होता एंटरटेन के लिए, हुस्न और ख़ूबसूरती को देखने के लिए क्या कुछ नहीं होता। अलग अलग तरह के ड्रेसेस होती हैं ताकि औरतों को मटकता हुआ आदमी को औरतें देखें और औरतों को आदमी देखें, सब कुछ चल रहा है। तो ज़ुलेखा ने कहा कि ठीक है, अरसलत इलैहिन्ना, तो ज़ुलेखा ने उनकी तरफ पैगाम भेजा कि ठीक है आ जाओ तुम लोग। वअअतदत लहुन्ना, और उनके लिए तैयार करवाया, क्या करवाया? मुत्तकान, टेक लगाने वाली पूरी एक नशस्त तैयार करवाई। वआतत, और दे दी, कुल्ला वाहिदतिम मिनहुन्ना, उनमें से हर एक को क्या दे दी? सिक्कीना, छुरी दे दी और फल दे दिए। वक़ालत, और कहा, उखरुज अलैहिन्ना, यूसुफ इनके सामने निकल के आओ। फलम्मा, फिर जब, रअयनहु, उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अकबरनहु, तो हुस्न में हदों को पार करने वाला पाया, यानी इतने हसीन व जमील यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कि देखते ही वो अपना होशी खो बैठी। वक़त्तअना, और उन्होंने काट लिया, अयदहुन्ना, अपने हाथों को। वक़ुलना, और कहा सबके सब ने, हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह, मा हादा, नहीं है ये बशर, ये इंसान नहीं है, इन हादा, ये तो है, मलकुन कभी करीम, एक काबिल तकरीम फ़रिश्ता है, ये तो फ़रिश्ता है, इतने खूबसूरत। अब क्या हुआ? अब देखो आगे क्या हुआ। क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह, अब क्या हुआ? अज़ीज़ की बीवी ने कहा, अब देखो ये है वो शख्स जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए थे, जिसके बारे में तुम लोगों ने मुझे ताने दिए थे कि देखो अपने शौहर को छोड़ के, अरे दुनिया में क्या और हसीन आदमी नहीं है, अरे हमसे बोल, ये कर वो कर, है ना, तो अपने ग़ुलाम पे फरेफ्ता हो रही है, जो तुम लोग ताने दिया करती थी। अब देखो जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए थे। वलक़द रावदतुहु अन नफ़्सिही फ़स्तअसम, ये बात वाकई सच है कि मैंने अपना मतलब निकालने के लिए इस पर डोरे डाले हैं मगर ये बच निकला। वला इन लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न वला यकून मिनस्साग़िरीन, और अगर ये मेरे कहने पर अमल नहीं करेगा तो इसे क़ैद ज़रूर किया जाएगा और ये ज़लील होकर रहेगा। अब क्या हुआ कि जब ये तमाम औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख लिया तो अब ज़ुलेखा ने कहा कि देख लिया, अबे तुमने तो अपने हाथों को काट लिया, ये तो मेरे घर ही रह रहा है सुबह से शाम तक, मैं इसको दिन भर देखती हूँ, मेरे साथ रह रहा है, मेरा बना हुआ, मेरे हुक्म पे सारे इसके ऐशो आराम के काम हो रहे हैं, पूरी ज़िंदगी बेहतरीन गुजार रहा है, इतना मेरा काम नहीं कर सकता कि मैं जो बोल रही हूँ वो कर ले बस ये। अब सोचो ज़रा कि तुमने तो एक बार देखा है, मैं तो दिन भर देखती रहती हूँ, मेरा दिल कितना मचलता होगा, कितना बेताब होता होगा। तो औरतों ने, अब और ये जो औरतें आई हुई थी इनके तो जो है पहले से ही ये तो इनके दिलों में लालच था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के बाद इन्होंने भी समझाया यूसुफ को, देखो बात मान लो, और इन्होंने भी डोरे डालना शुरू किए ज़ुलेखा के। ज़ाहिर सी बात है सब सहेलियाँ फ्रेंड्स वगैरह होंगी तो आपस में यही बातें चल रही होंगी, एक बार आ जाए हाथ में तो फिर तुम उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। ये सब कुछ हुआ, ये तमाम बातें औरतों ने की कि आ जाएगा कोई बात नहीं, और समझाया यूसुफ को, देख बात मान ले ज़ुलेखा की, और ये वो तमाम बातें, और ज़ुलेखा के साथ भी कि हाँ तुम ठीक है, ऐसे तमाम बातें हुई जो अय्याश लोग करते हैं। क़ालत, तो ज़ुलेखा ने कहा, फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी,
तो तुम लोगों ने देख लिया यही है वो शख्स लुमतुन्ननी फी, जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए थे। वलक़द रावत्तुहु, ये बात वाकई सच है। वलक़द रावत्तुहु कि मैंने इसको बहलाया फुसलाया था, अन नफ्सी, अपने नफ्स के लिए। फस्तासम, लेकिन ये बच निकला, इसने अपनी इज्जत को बचा लिया। वला इल्लम, और अगर ये ऐसा नहीं करेगा, कैसा नहीं करेगा, मा आमुरू, जो मैं इसको करने का बोल रही हूँ, लयुस जनन्ना, तो इसे तलयुस जनन्ना, तो इसे ज़रूर कैद किया जाएगा। वला यकूनम, और ये हो जाएगा मिनस सागिरीन, जलील हो जाएगा, ये जलील हो जाएगा। नहीं मान रहा है मेरी बात, समझ रहे हो बात को। अब इन तमाम औरतों ने भी समझाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और जुलेखा भी तो बोल रही थी कि देखो मान लो बात, ये कर लो वो कर लो, धमकियाँ भी मिल रही होंगी, प्यार मोहब्बत से भी समझाया जा रहा होगा, और ये औरतें भी लट्टू हो गई। ये औरतों की बातें आपस में ऐसे हो रही थी कि एक बार ये काबू में आ जाए तो हमारे भी मज़े हैं। जुलेखा से कंप्रोमाइज़ भी चल रहा है कि तुम्हारा मतलब एक बार निकल जाए तो एक बार हमें भी टेस्ट कराना है ना, हमें भी टेस्ट कराना, हम भी जायका इसका लेना चाहते हैं। इतनी मक्कारी औरतें थीं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो क्या कहा, क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्य मिम्मा यदऊननी इलैहि। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या रब, ये औरतें मुझे जिस काम की दावत दे रही हैं उसके मुकाबले में क़ैद खाना मुझे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह, ये क्या हो रहा है, ये सारी, और अभी तो एक ही को मैं देख रहा था जुलेखा को, अब तो इतनी सारी औरतें मेरे पीछे पड़ गई हैं, और ये सारी लोग अपनी अपनी बारियां सेट कर रही हैं और सारे मुझ पर डोरे डाल रही हैं। या अल्लाह, मुझे इससे अच्छा तो मैं क़ैद में चला जाऊँ तो बेहतर है, इनके मकरू फरेब से तो बच जाऊँगा। व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, और अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज ना किया तो मेरा दिल भी इनकी तरफ खिंचने लगेगा, और जो लोग जिहालत का काम करते हैं उनमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह, अभी तक तो जुलेखा एक से बचने की मैं कोशिश कर रहा था, अब तो इतनी सारी हैं, और ये सारी की सारी खूबसूरत हैं, सारी की सारी पैसे वाली हैं, है ना, वज़ीरों की और मंत्रियों संतरियों की औरतें हैं। या अल्लाह, ये सब की सब मेरे ऊपर डोरे डाल रही हैं। ये 10 अब तो रोज़ाना 10-15 आके मुझे समझाया करेंगी, डेली का यही मामूल हो जाएगा, क्योंकि सब प्लानिंग कर रही हैं कि चलो कोई बात नहीं, प्लानिंग बनाते हैं कैसे यूसुफ को अपने कब्ज़े में लेना है, और हम भी तुम्हारे साथ हैं, देखो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो एक मरतबा हमें भी यूसुफ का जायका चखवाना, हम भी यूसुफ से मज़े करेंगे ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने वो बना लिया बस अपने मज़े करने का खिलौना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह, अगर तूने मुझे नहीं बचाया, मैं क्या करूँगा मजबूर होकर, अगर मेरे अंदर और तूने अगर मुझे नहीं बचाया, तूने अगर मेरी हिफाजत नहीं की, तो मैं तो इंसान हूँ या अल्लाह, बशर हूँ, मजबूर हूँ, या अल्लाह, अगर मेरे कदम बहक गए तो मैं तो जाहिलों में से हो जाऊँगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की। क़ाल, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, सिजनु, क़ैद, अहब्बु, मुझे ज़्यादा पसंद है, इलैया, उस चीज़ों से, मिम्मा, जिसकी तरफ, यदऊननी इलैहि, मुझे बुला रही हैं, व इल्ला, और अगर, तसरिफ़ानी, तूने मुझे नहीं बचाया, कैदहुन्ना, इनकी चालों से, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं इनकी तरफ बहक सकता हूँ, व अकुम मिनल, और मैं हो जाऊँगा मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। फस्तजाब लहु रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन्न, चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के रब ने इनकी दुआ कबूल की और इन औरतों की चालों से उन्हें महफूज कर लिया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वही है जो हर बात सुनने वाला है, हर चीज़ जानने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन औरतों की चालाकियों से महफूज कर लिया। कैसे किया आगे बताऊँगा। फस्तजाबा, तो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, लहू, यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बुहु, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के रब ने, अल्लाह ताला ने। फसरफ़ा, तो अल्लाह ताला ने फसरफ, हटा दिया, अन्हु, यूसुफ अलैहिस्सलाम से, कैदहुन, इन औरतों की चालाकियों को, यानी दूर कर दिया। इन्नहु, बेशक अल्लाह, हुवस समीउल, सुनने वाला है, अलीम, जानने वाला है। अब जब ये तमाम बातें इतनी आगे बढ़ गई तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि औरतों के ऊपर तो उस वक्त मिस्र के बादशाहों का, अजीज़ों का कब्ज़ा नहीं था, है ना, जैसे कि आजकल वेस्टर्न कल्चर में आप देख रहे हैं। तो अब अपनी औरतों को तो नहीं रोका जा सकता, है ना, औरतों को रोकेंगे तो एक अलग मसला है, और औरतें रुकने वाली भी नहीं हैं। ये तो इतनी नालायक हैं कि आदमी को बस इतना कहना पड़ रहा है कि माफ़ी मांग, इससे आगे कुछ है ही नहीं, हाथों में ही नहीं है। तो ये जिस तरह से आजकल वेस्टर्न कल्चर है। तो अब क्या हुआ, सुम्मा बदा लहुम मिन बअदि मा रअवुल आयाति लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन, फिर इन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की बहुत सी निशानियाँ देख लेने के बाद भी मुनासिब यही समझा कि उन्हें एक मुद्दत तक कैद खाने में भेज दें। जब ये तमाम सिलसिला चलता रहा, अब अजीज़ मिस्र ने देखा कि अभी तक तो मेरी बीवी थी, अब तो ये आस पास की और सब औरतें पीछे पड़ गई हैं।
तो ज़ाहिर सी बात है औरतों को रोकेंगे तो एक अलग फितना फैलेगा और औरतें सुनने को तैयार नहीं हैं। जब बच्चे हद से ज़्यादा बिगड़ जाएं तो फिर बाप क्या करता है। ऐसे ही औरत भी जब हद से ज़्यादा बिगड़ जाए तो आदमी फिर दिल पे पत्थर रख के कहता है जो करना है करे यार। तो अज़ीज़ मिस्र ने यही बेहतर समझा कि इन तमाम फितने फ़साद को ख़त्म करने का एक ही तरीक़ा है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को थोड़े वक्त के लिए क़ैद में डाल दिया जाए। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़ैद में डाल दिया गया ताकि ये मामला पूरा दब जाए। जब ये मामला दब जाएगा तो फिर आगे चल के देखेंगे क्या करना है। सुम्मा बदा लहुम, फिर सुम्मा बदा लहुम ज़ाहिर हो गया इन लोगों के लिए क्या, मिन बादी बाद इसके, पाकदामनी की बाद इसके, मा राअवुल के इन लोगों ने देख ली थी, आयाती बहुत सारी निशानियाँ। किसकी निशानियाँ देख ली थी? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की। लयस्जुनुन्नहु, क्या इन लोगों ने तय किया? लयस्जुनुन्नहु के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़ैद में डाल दिया जाए, हत्ता हीन, थोड़े वक्त के लिए। यही बेहतर समझाओ। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़ैद में डाल दिया गया। वो क़ैद कौन सी थी, वो जेल कौन सी थी, वो जगह कौन सी थी? मैं जब मिस्र गया था तो उस जगह की मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की और वो पूरा आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इलाक़ा, मिस्र का इलाक़ा, अज़ीज़ मिस्र का, ज़ुलेखा का एरिया और वो इलाक़ा जहाँ ये सब लोग रहा करते थे, वो एरिया ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये आज हमारा रुकू नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए और जेल में जाने के बाद फिर क्या हुआ तो आगे इंशाअल्लाह हम अगले रुकू में पढ़ेंगे। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।